शांति। ओम शांति बाबा। आज 1 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये तब हम अनुभव करते हैं जब मेरे बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। तो बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाने के लिए हमें क्या करना है? बस 2 काम करने हैं, एक लौकिक रीति की और एक अलौकिक रीति की। लौकिक रीति से क्या करना है कि अपने समय अनुसार, दिन भर का कोई भी समय हो, अपने स्थान अनुसार, अपना जीवन में दिनचर्या में जो भी स्थान हो, उस स्थान पर उस समय बड़े इत्मीनान से, बड़े फुर्सत से बैठ कर अपने हाथों में मुरली लेनी है। चाहे वो प्रिंट रूप में लें या फिर मोबाइल में ऐप आता है जो सिर्फ और सिर्फ इसमें मुरली होती है और कुछ नहीं, तो ये वाला ऐप खोलना है और मुरली का शब्द व शब्द बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। लेकिन अध्ययन करने की जो विधि है ना, उस विधि में हमें अलौकिकता को शामिल कर, मुझ आत्मा को ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसको साधारण भाषा में हम कल्पना कहते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं उस मधुबन की धरा पर परम पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचता हूं। और वो स्थान जो लौकिक तौर पर हमने देखा हुआ है कि वो मधुबन की वो धरा पर पांडव भवन का वो परांगण, और उसमें भी खास वो हिस्ट्री हॉल जहां मेरे बाबा साकार तन का आधार लेकर ये मुरलियां चलाया करते थे। जब हम उस स्थान पर खुद को अनुभव करते हैं, खुद को वहाँ पहुँचते हैं, तो परमात्मा की उपस्थिति उनको वहाँ देखकर, उनकी उस अलौकिक स्वरूप के सामने आते ही मुझ आत्मा के भी सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख से मैं भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं और ऐसे प्रवाह से आनंद का एक ऐसा आवरण तैयार हो जाता है जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं ना। एक ऐसा ऑरा तैयार हो जाता है जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं। मेरे इस लौकिक किरदार में आने वाली हर परिस्थिति के बारे में आई हुई किसी भी बात को बाबा इस मुरली में निहित कर देते हैं। ये है पहले की चली हुई, लेकिन आज भी मेरे मन में अभी उठने वाले सवाल और मेरे जीवन में आने वाले परिस्थितियों को बाबा इसी मुरली में मुझे उसका ज्ञान देते हैं, उससे अवगत कराते हैं। तो ऐसी चैतन्य उपस्थिति में जब मैं आत्मा मुरली का अध्ययन करता हूँ, तब मुरली का एक एक शब्द मेरे दिन भर के हर एक कार्य करते समय, हर एक रिएक्शन के समय मेरे कानों में, मेरी बुद्धि में गूंजता है और मैं उसी अनुसार, उसी श्रीमत पर रहते हुए अपने इस किरदार के हर विकर्मों का सामना कर पाता हूँ। और जब मैं आत्मिक स्थिति में रहकर, परमात्मा के सानिध्य में रहकर उस पर प्रतिक्रियाएं देता हूँ, तो वो वही धराशायी हो जाता है। परमात्मा के आगे, उनके सानिध्य में कोई भी विकार टिक नहीं सकता। तो हमें बस उनके सानिध्य में रहना है, उनकी याद में। याद का मतलब उनकी जितनी भी गुणवत्ताएं हैं ना, वो सारी गुणों को बुद्धि में एकदम आगे रखना है, एकदम सजग रखते हुए करते हैं मुरली का अध्ययन। और इस अध्ययन में हम ये अनुभव करते हैं कि मेरे मन की सारी बातों को मैंने बाबा से बता दिया, कह दिया। कई बातें हम मुझे मालूम भी नहीं थी, वो भी बाबा को मालूम चल जाती हैं।
अब मेरे बाबा मुझसे उन सब के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी बात मुझसे कह रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाबा तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। हाँ जी बाबा, हमें सुधारने के लिए ही तो बाबा, हमारे प्यार में बंधे होने के कारण ही तो बाबा आए हैं, हमें सुधार रहे हैं। तो हमें भी उनकी याद में उनकी बातों को याद रखना है और लगातार अपना अभ्यास करना है कि हम सुधरते जाएं, विकारों के जंजाल से निकलते जाएं। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाबा की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। पहले हमें पवित्रता को धारण कर लेना है, तब बाबा कहते हैं कि एकदम सूक्ष्म स्तर तक, तब सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दीजिए। तो ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सरल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, सब छूट जाता है, क्योंकि वो कभी राजयोग सिखला ना सके। बाबा ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर पिता के और कोई दे न सके। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाबा हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको पतित पावन गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है। मनुष्य बहुत भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। स्नान करने में भावना तो बहुत होती है एकदम। तो तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अब हमें ज्ञान मिल गया ना, तो समझ में आ रहा है कि वो शरीर की सफाई से अधिक और नहीं कुछ हो सकता है, वो पतित पावनी नहीं हो सकती है। तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाबा कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो, ये सब काम का नहीं है, इसमें फाइनल रिजल्ट नहीं आ सकता है, इसलिए इसको शुरुआत ही क्यों करें, उसमें उधर बढ़े ही क्यों। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बिंदुएं लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। बाबा कहते हैं जो मुख्य बात है ना, जहाँ जहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं सोचने में, वहाँ पर ऐसे बिंदुओं को इंगित करो, उन पर विश्लेषण करो और उसको एकदम सरेआम लोगों में बांटो।
एरोप्लेन द्वारा गिराने का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार को तो यही लगता है कि फिर देखना नहीं कि किसको दे रहे, सबको देते जाना है। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वो शांति की स्थापना तो कर न सकें, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अगर उनका बात जो कहा, उनको प्राइज दे दिया, उनको पुरस्कार दे दिया, शांति आई नहीं ना आई, कहाँ है शांति, तो फिर झूठ मूठ का खाली आपस में खेल कर रहे हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, ऐसा तैयारी है ना, कभी भी हो सकता है। तो सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। जैसे ही हमने कर्मातीत अवस्था को पाया ना, उधर लड़ाई लगेगी और सब स्वाहा हो जाए। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी। परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। बहुत से हैं जो कहने को तो ब्रह्मा कुमार खुद को बता देते हैं, लेकिन पवित्र रह नहीं सकते। और सूक्ष्म स्तर पर तो बहुत छटैया होने लगेगा। सूक्ष्म स्तर पर जब पवित्रता की बात हो ना, एक तो हुआ मोटे मोटे, फिर जब सूक्ष्म पर होता है तो बाबा कहते हैं रह नहीं सकते बिना अपवित्र हुए। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। हमें ध्यान देना है कि हमको मत किसका मिल रहा है, राय कौन दे रहे हैं, परमात्मा। तो कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, बोलते हैं हम, भक्ति में भी कहते थे। तो अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। अब हमें जब भगवान सद्बुद्धि दे रहे हैं तो फिर उस सद्बुद्धि के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाबा सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, बाबा बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी आत्माएं बच्चे हैं ना, उन्होंने बाबा को पहचान लिया है। तो जब तक बाबा का परिचय, बाबा को की पहचान उनको उनकी विकार की अति स्थिति से ऊपर लाने के लिए निमित्त बाबा हमें बनाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं आप उन अज्ञानी आत्माओं को पहले परिचय के स्तर तक लाइए, तब फिर वो बाबा को समझ पाएंगे, बाबा से मिल पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो बाहर ऐसे ही एकदम से अज्ञानी आत्माओं के सामने नहीं जाते हैं। बाबा को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। तो बच्चे, बाबा कहते हैं वो अज्ञानी जो है ना वो सौतेले हो गए। लौकिक पिता भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाबा भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं, बाबा ने बहुत भक्त देखे हैं, एक से एक बढ़ बढ़ के। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के अनुयायी फॉलोअर्स आते हैं, फंड यानी चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड्स इकट्ठा करो, चंदा करने के लिए बाबा कभी नहीं कहते हैं। नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं। भक्ति में जब हम दान करते हैं, क्या भगवान के नाम पर दान दिया जाता है। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वो तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। तो श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। तो श्री राधे अर्पणम भी कभी नहीं कहेंगे,
श्री कृष्ण समर्पणम कहते हैं। बाबा कहते हैं राधे अर्पणम नहीं कहते, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। वो तो गीता में श्री कृष्ण का नाम है, इसलिए श्री कृष्ण को नाम लेते हैं, नहीं तो ईश्वर अर्थ ही करते हैं। तो कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, पहले जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब ये बना है, तब ऐसे साहूकार के घर में जन्म हुआ है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है अल्पकाल, काग विष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो समर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नग्न करता है। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे, वहाँ विकार होता ही नहीं। तो इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है ही विकारी दुनिया, ये पूरी तरह से विकारी दुनिया है। तो यहाँ विकारों की बात ही होती है, और जो बंधन होते हैं ये वास्तव में हमारे कर्मों के ही बंधन है, जंजाल है। जिसके जीवन में जितना कर्मों का उलझा हुआ हिसाब किताब है ना, मतलब वो उसकी आत्मा की स्थिति उतनी पतित ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा बाबा को फिर याद परिचय मिल गया, बाबा पर निश्चय हो गया, तो बाबा की ही याद में रहेंगे तो वो विकर्म विनाश होंगे। हमारे हर रिएक्शन, हम दुखी नहीं होंगे, उसे स्वीकार करेंगे और तब हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए उसमें दुखी भी नहीं होना है, कोई भी विकारी स्थिति में नहीं आना है, डरना भी नहीं है, कोई भी नहीं, विकार एक भी नहीं, सहज स्वीकारना है। और बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा के जो गुणवत्ताएं हैं ना, उन गुणवत्ताओं के अनुसार हमें हमारा हर एक प्रतिक्रिया होगा। अपने कर्मिक अकाउंट के उस विशेष आत्मा के प्रति हर एक रिएक्शन उतना ही शांत, उतना ही शीतल और उतना ही दुखी हुए बिना, डरे बिना, हर चीज़ विकार रहित जब हमारा होगा ना, न केवल मनसा बल्कि वाचा और कर्मणा में भी। कई बार हम करते तो हैं लेकिन बहुत डरते हुए, बहुत दुखी होकर, मजबूर होकर, तो मजबूर होकर करेंगे ना तो कर्मों का हिसाब किताब समाप्त नहीं होगा। खुशी से करना है कि ये मेरा ही है, मेरा ही उलझा हुआ है, तो अब मैं बहुत सहज रूप से इसको स्वीकारते हुए ये कर्म कर रहा हूँ। तब फिर हमारे भीतर की जो स्थिति है ना, वो स्थिति उसको परिवर्तन कर देती है। ये इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव है। दूसरी बात बाबा समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। हमारी स्थिति भी वास्तव में इतनी नीचे चली गई है ना कि उसको इन सब बातों को थोड़ा समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन लगातार बुद्धि में बातें घुमाते रहेंगे ना, मंथन करते रहेंगे, मुरली की बातें गूंजती रहें बुद्धि में, तो बुद्धि स्पष्ट अच्छी होती है, जल्दी होती है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नर्क है, यहाँ से तो गया तो मतलब ये नर्क है, तब ना यहाँ से स्वर्ग गया। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसी को सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। क्रोध भी क्या है? विकारी है ना, तो नर्क में तो विकारी रहेंगी। ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच स्वर्ग में जाओ, वास्तविक अर्थों में हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस, जरासंधी आदि असुर थे, त्रेता में रावण था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इन सब का कोई
अर्थ बाबा कहते हैं नहीं है। स्वर्ग का मतलब वहाँ विकार नहीं होगा, विकारी नहीं होगा, और नरक में विकार ही रहेगा। तो इसलिए ये सब जो बड़ी बड़ी कहना मिथ हमारे बुद्धि में घुस गई थी, उन सबको हमें निकालना है। अब उनसे माथा कौन मारे। अब अगर उसी बात को हम एकदम पकड़ के बैठे रहें, जो भी भक्ति में की बातों को, इन सब बातों को, तो फिर बाबा कहते हैं कि छोड़ दो। फिर ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। बहुत सरल सा बात है। मतलब किसी को भी देवी देवता कहते हैं, राम राम है, कृष्ण, उसको हम देवी देवता कह रहे हैं, और फिर कहते हैं उनको क्रोध आया। अरे क्रोध एक विकार है, और वो देवी देवता है क्यों, कैसे वो देवी देवता है? वो विकारों से रहित है, तब तो वो देवी देवता हुए ना। तो उनको क्रोध कैसे आ सकता है? वो दुखी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। यही सब गलत फहमियाँ हमारे बुद्धि में भर दी गई हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, असर क्या पड़ता है कि अरे तुम जिसको भगवान मानते हो ना, वो भी तो दुखी हुए, वो भी तो क्रोध किए, वो भी तो वार किए, वो भी तो युद्ध किए, तो तुम भी कर सकते हो। एक तरह से हमें ना सबकॉन्शियसली हमें परमिशन मिलता है कि हम हर कोई भी विकारी काम करें। और यही सब हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा उलझाता चला गया, और आज हम ऐसे उलझ गए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, कैसे करें। तो यही सब बाबा एकदम स्पष्ट हमारी बुद्धि को करते हैं कि वो देवी देवता अगर हैं तो वो विकार में नहीं जा सकते। ये क्रोध करना, दुखी होना, ये विकार है। तो हम जब विकार में नहीं जा सकते, तो मतलब वो सब कहानियाँ जो उनसे जुड़ी जाती हैं वो उनकी नहीं है। बड़ी सरल सी बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी आगे आगे करते चलेंगे। तो बाबा कहते हैं इतनी बात तो बिल्कुल सहज है, लेकिन बुद्धि में बैठती नहीं, मुश्किल ही बैठती है बहुतों के। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। बाबा कहते हैं उसमें बातों पर ना हमें बिंदुएं छाँट कर उस पर समझाना चाहिए। इस ब्रह्मा कुमार का भी प्रयास रहेगा कि ऐसी बिंदुओं पर अलग से वीडियो बनाए। तो इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। कलयुग का मतलब ही अशांति, तो सतयुग में ही शांति होती है। तो जब कलयुग खत्म हो गया, सतयुग आएगा, तभी शांति आएगी ना। तो ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसे सोने की चाहिए। बाबा कहते हैं हीरे जैसा बनाने के लिए आए हैं, तो फिर डब्बा यानी कि ये प्रकृति जो ये सृष्टि है, ये भी उस अनुसार होना चाहिए ना, जिसमें बाबा आकर प्रवेश करें। और बाबा आकर प्रवेश कर रहे हैं तो किस में करेंगे? तो जो सबसे पूरे 84 का जन्म लगाने वाले तो 9 लाख आत्माएं हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे शुद्ध आत्मा है उसी के तन का आधार लेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं डिब्बी भी सोने की चाहिए। तो अब वो सोने को कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। अब थोड़ा बहुत तो विकार तो था ही, क्योंकि विकारी दुनिया में है, उसका कुछ भी, तो साक्षात्कार कराए तो बुद्धि के स्तर पर बहुत कुछ उनका साफ हो गया, स्पष्ट हो गया, साफ हो गया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामेकम याद करो, अब मामेकम याद करो। पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। उनको साक्षात्कार कराया, बतलाया ब्रह्मा बाबा को कि पवित्र बनो, तो फिर पवित्र बनने की राह पर जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ाने लगे। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए। यहाँ सोने का बर्तन का मतलब एकदम पवित्र बुद्धि, तब धारणा हो, तब हम उसे जीवन में अपना पाएंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। फिर जितना नीचे गिर जाते हैं ना, फिर वापस उठने में भी वहीं बाल होते हैं। किसी को कह ना सके भगवान वाच, काम महाशत्रु है। खुद गिर गए तो कहाँ से किसी को कहेंगे, उनको तीर लगेगा नहीं।
वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। बाबा उसको कुक्कड़ ज्ञानी कहते हैं। खाली मुख चल रहा है और धारणा है ही नहीं, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है ना, किसी को उसको बात समझ में कोई मानेगा ही नहीं उससे। और वहीं जब धारणा युक्त होकर के कहते हैं ना, तो झट तीर लग जाता है, एकदम बात उसके लौकिक भाषा में कहें तो हृदय तक में घुल जाती है, दिल में बैठ जाती है बात, और ऐसे ज्ञान की भाषा में कहें तो आत्मा को स्पर्श हो जाता है, आत्मा समझ जाती है, अपने उस वास्तविक स्वरूप की स्मृति में का एहसास हो जाता है। बाबा कहते हैं कोई भी विकार ना हो तब रोज पोता मेल रखो। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाबा बगैर कोई पहना न सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। ये बाबा तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात, सबसे मुख्य है पवित्रता। पवित्रता के बगैर ना ज्ञान का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाया, सारा विकारी काम, सब गलत काम दिखा देता है। ऐसी बात हो कैसे सकती? वास्तव में थोड़ा सा भी बुद्धि को स्थिर करके सोचेंगे ना तो समझ में आएगा कि ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि पांडव के साथ भगवान है और वहां पर वो जुआ खेल रहे हैं और ये हो रहा है और वो सब जो कुछ भी उसमें बतलाया जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। बाबा कहते हैं राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? युद्ध का मैदान है, वहां गीता पाठशाला। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। तो उनके ही अंतिम जन्म में बाबा आकर प्रवेश करते हैं। कितना स्पष्ट है। हाँ, वहीं आत्मा वहीं रहेगी, तो उनका जो तन रहेगा उसी तन के 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में बाबा आकर के प्रवेश करेंगे और वो ज्ञान देंगे ना, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा अजन्मे है। लौकिक जो भक्ति में जो है ना गीता, उसमें भी लिखते हैं मैं अजन्मा हूँ। तो अजन्मा हो तो श्री कृष्ण का जन्म की तो सारी दास्तान, सारी कहानी हम पढ़ चुके रहते हैं, तो फिर वो अजन्मे कैसे हुए? बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम थोड़ा भी ध्यान दें तो हमें बात समझ में एकदम स्पष्ट आएगी। और कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। और जब पवित्रता बुद्धि में समाती है ना, पवित्र हम रहते हैं ना, तब हमारी बुद्धि खुलनी शुरू होती है। पवित्रता ही धारण नहीं करेंगे तो फिर बुद्धि नहीं खुलने वाली है। सोचेंगे हम सिर्फ इसे लौकिक पढ़ाई की तरह पढ़ते चलें तो नहीं होता है। जब पवित्रता धारणा में आती है, पवित्र रहना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे बुद्धि खुलनी शुरू होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि गृहस्थ में रहते भी पवित्र बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? कुछ प्राप्ति होगा ही नहीं। कोई काम करने गए उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो करना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन यहाँ तो परमात्मा का साथ मिलते रहता है, उनसे सुख मिलता है, इतना कुछ प्रत्यक्ष रूप से अब भी मिलने लगता है। बाद में तो जो मिलेगा तो मिलेगा, वो तो बाद का बात है। अब भी इतना कुछ अनुभव में आता है कि फिर पवित्र रहना बहुत सरल हो जाता है। और उन सन्यासियों को तो कुछ मिलते रहता नहीं, बेचारे भटक रहे हैं, हठ योग में बैठे हैं, इसलिए उनको लगता है कि साथ में रह के पवित्र कोई नहीं रह सकता, जबकि ऐसा नहीं है। जब उससे अनमोल चीज़, उससे करोड़ों करोड़ पद्मा पदम अनमोल सुख हमें जब मिलने लगता है तो फिर ये विकारी सुख तो वास्तव में हम सुख था ही नहीं, हम इसे सुख समझ रहे थे जब तक विकारी थे। इसलिए वहाँ कहते हैं तुमको तो कोई प्राप्ति है नहीं तो तुम कैसे रहोगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं और हम जितना मेहनत कर रहे हैं ना सिर्फ अपने लिए हो रहा है। दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। जो बच्चे समझ के श्रीमत पर चल के याद में रह के विकर्म विनाश करेंगे, पवित्र बनेंगे ना, वहीं स्वर्ग पहुंचेंगे।
हमारे कहने से और हमारी सिफारिश से कोई नहीं पहुंचने वाला, या किसी और की सिफारिश से हम नहीं पहुंचने वाले, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलने वाली। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं, तो राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। हमें बाबा कहते हैं सब में पढ़ो ही मत, 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। ये जेल कोर्ट ये सब पूरा का कोई अर्थ ही नहीं है, अन्याय की बात ही नहीं है, तो फिर ये सब कहाँ से आएगा। वहाँ तो सुख ही सुख है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो ऐसी सुख भरी दुनिया में पहुँचने के लिए थोड़ा तो पुरुषार्थ करना होगा ना। मौत सिर पर खड़ा है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं मौत सिर पर खड़ा है, मतलब पुरुषार्थ करने का ना अभी इस जन्म में इस शरीर के साथ ही जितना पुरुषार्थ कर ले, एक बार ये शरीर छूटा ना, फिर नया शरीर में जाएंगे, कुछ बने होता है ना जिसको होश संभालना कहते हैं, उस अवस्था तक आएंगे, ज्ञान को समझेंगे, फिर पुरुषार्थ शुरू करेंगे। तब तक तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी। समय की निकटता भी उतनी ही बाबा बतला रहे हैं। इसलिए मौत सिर पर खड़ा है, इसको भी याद रखना है, और इसलिए पुरुषार्थ को तीव्र रखना है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैनेजर्स हो जो सबको बाबा का मैसेंजर हो, जो सबको बाबा का मैसेज देते हो कि मन मना भव। बाबा कहते हैं हम ही वो निमित्त बन रहे हैं जो बाबा का संदेश सब तक पहुंचा रहे हैं। और वो संदेश बाबा कहते हैं क्या है, मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, खाली मुख से कह रहे हैं और धारणा पवित्रता कुछ है ही नहीं, उस कहने का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्योंकि खुद की भी बुद्धि में स्पष्टता नहीं है ना। सामने वाला एक आर्ग्यूमेंट करेगा ना, आर्ग्यूमेंट क्यों करेगा, क्योंकि वो तो बेचारा विकार में है, वो तो अज्ञानी है, तो उसकी तो बुद्धि उलझी हुई है ना। तो वो उलझी हुई बुद्धि से 2-4 सवाल तो करेंगे ही। जब 2-4 सवाल किया, खुद का कंसेप्ट क्लियर है नहीं, तो बस फंस गए। एक छोटा सा उदाहरण इसमें ब्रह्म कुमार को याद आता है। फिल्में वगैरह बहुत देखते थे, तो पहले उसमें आता था कि लगे रहो मुन्ना भाई था ना, उस फिल्म में था कि बापू ने कहा है एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करने का, तो उसको दूसरे गाल पे भी मार दिया। तो बोला दूसरे गाल पे मारे तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं बोला। तो फिर वो अपने पुराने पैटर्न में आ गया, जम के उसको पिटाई की। तो कहने का अर्थ क्या है, हमारा जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो जब हमसे विकार में अज्ञान की बातें जब हमसे कोई पूछेगा तो हम उलझ जाएंगे और फिर आ जाएंगे अपने वापस उसी स्थिति में। तो इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। जब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कोई कहीं से कुछ भी पूछे, बिल्कुल लौकिक पढ़ाई के जैसा। मैथ के जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, जिस वाला चैप्टर हमारा एकदम कंसेप्ट क्लियर है, फिर उसमें क्वेश्चन कोई कितना भी घुमा के कैसे भी पूछे, हम आंसर आसानी से कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस ज्ञान, अलौकिक ज्ञान का भी है। दूसरा बिंदु बाबा कहते हैं कि डायरेक्ट बाबा के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। सीधे बाबा से हमें श्रीमत मिल रहा है, तो अपना सब कुछ हमें बाबा पर अर्पण कर देना है और श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलने का मतलब जीवन की हर एक छोटी से बड़ी प्रतिक्रिया जो हमारी होती है, हमारी तरफ से जो रिएक्शंस आते हैं, चाहे वो मनसा स्तर पर एकदम संकल्प के स्तर पर हो, चाहे वाचा और कर्म ना हो, वो बिल्कुल बाबा की याद में रह करके, मतलब बाबा की याद में रह करके करने का मतलब बस एक ही होता है कि जैसे मेरे बाबा वैसा मेरा रिएक्शन।
बिल्कुल वैसा ही हमसे बाबा हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति में मुझसे बाबा झलके। बस यही एक उद्देश्य लेकर जीवन में हर एक प्रतिक्रिया हमें दे रही है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। बाबा कहते हैं शक्ति को कार्य में जितना लगाएंगे ना उतना ज़्यादा वृद्धि को पाते जाएंगे। कल की मुरली में भी बाबा ने इतना हमें राज को क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि हमें अब इस बात को एकदम रखना है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा से करंट मिलती है। करंट मिलने का मतलब शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो उन शक्तियों को कार्य में लगाएंगे तो वृद्धि को पाएंगे ना, तो हम धनवान भी होते जाएंगे, समझदार तो हो ही रह जाएंगे। आगे और विस्तार से बाबा कहते हैं कि समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। कब कौन सी शक्ति लगानी है, कैसे लगानी है। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वो शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं, और जिस शक्ति का जितना यूज़ करेंगे वो शक्ति उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो, और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख, अशांति से मुक्त करो। बाबा कहते हैं ये शक्तियों का जागृति का हमें इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, उसकी बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं कि हर एक आत्मा तक हमें कुछ ना कुछ पहुँचे हमसे, ये हमें उद्देश्य रखना है। फिर चाहे वो उनको मुक्ति ही दे पाए, जीवन मुक्ति दे पाए। जीवन मुक्ति का मतलब ज्ञान में उनको बुद्धि को स्पष्ट कर पाए तो वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे तो जीवन मुक्ति मिलेगा, और नहीं तो बस बाबा कहते हैं दृष्टि से उनको 2 पल में ही शांति मिले, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है तो वो भी उसका भी निमित्त हम बनेंगे। तो इस सब के लिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय जो बाबा शक्तियाँ दे रहे हैं ना उसका भी बजट बनाना है। उसके लिए बाबा ने 1-2 दिन पहले मुरली में कहा था ना कि मनसा का भी एक दिनचर्या निर्धारित कर दो। जैसे हमारे लौकिक कार्य का एक दिनचर्या होता है ना, सुबह में सोकर उठना है, बाबा की याद में अमृत वेला उठते हैं तो बाबा की याद में थोड़ा देर बैठना है, फिर नित्य क्रियाओं के बाद मुरली क्लास जाना है, नाश्ता भोजन जो भी है वो करना है, फिर अपने लौकिक कार्य में जो काम करते हैं वो करना होता है। फिर शाम को अगर जल्दी लौटे तो थोड़ी देर योग किए, नहीं देर है तो भी फिर आकर के घर के थोड़ा बहुत जो भी काम है वो सब किए, फिर बाबा को अपना पोता मेल दे करके तब फिर सोए। तो एक मोटा मोटी दिनचर्या है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं मनसा का भी ना एक दिनचर्या बना लो। बिल्कुल उसी के बात में बाबा आज आगे उसमें बता रहे हैं कि ईश्वरीय जो बाबा से फिर शक्तियाँ मिलती हैं तो उसका बजट बनाओ, और उन शक्तियों का बजट बनाने का मतलब कि हर चीज़ की बचत होगी, सबका एक क्राइटेरिया बना होगा, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए ऐसा। तो वैसा बाबा कहते हैं बचत करके जमा करो, और फिर जब वो जमा हो गई शक्ति ना उसको क्या करना है, सर्व आत्माओं को मुक्त करने के लिए। क्या चीज़ से? उनके भिखारीपन से। हर एक आत्मा जो अज्ञानी है ना वो भीख मांग रही है, उनके उस भिखारीपन से उनको मुक्त करना है। वो अशांत हैं, बेचैन हैं, उनको अशांति से मुक्त करना है, उनके उस दुख से उनको मुक्त करना है। तो अपनी शक्तियों को हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके लिए बाबा आज हमें वरदान में इतना स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। अब मेरे पास तो सिर्फ शुभ संकल्प ही रहेंगे और व्यर्थ की अब जगह नहीं है। तो जब हम शुभ संकल्पों से भरपूर रहेंगे ना, बाबा कहते हैं मालामाल तो हो ही जाएंगे। आगे आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, और वो महावाक्य है कि अब विकर्म बनाने का कंपटीशन नहीं करना है।
क्या था लौकिक दुनिया में, हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता था, विकर्म लगातार अपना बढ़ाते रहते थे। हमारा विकर्म बढ़ रहा है, हम एक दूसरे को देख देख के जहाँ करेंगे ना, विकर्म बढ़ता जाता है। विकार की अवस्था में आकर के कर्म कर रहे हैं तो विकर्म हो गया। तो बाबा अब मामा कह रही हैं कि कंपटीशन में आकर के, प्रतिस्पर्धा में आकर के दूसरा को देखा देखी में विकर्म नहीं करना है, हमें सिर्फ बाबा को देखना है, फॉलो फादर करना है। तो इसको आगे और अच्छे से विस्तार से मामा कहती हैं कि पहले तो अपने पास ये परम उद्देश्य रखनी है कि हमको किस भी रीत से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांत में लाना। मम्मा कह रही हैं कि सबसे पहले तो देखना कि मेरा उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको किसी भी रीति से अपना विकारों को पहले वश करना है, तभी हम ईश्वरीय सुख शांति में रह सकेंगे। विकारों को पहले अपने अधीन करेंगे तब तो ईश्वरीय, बाबा ने भी कहा था ना, गंभीर हो, शांत हो, आत्मिक गुणों की स्थिति में आएंगे तब बाबा की करंट मिलेगी। तो मामा भी आज वही कह रही हैं, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। तो जब अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति, और हमारा फिर पुरुषार्थ क्या होगा, खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए, सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कि कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। किसी के कहने से, किसी के कुछ करने से, एक परिस्थितियों के किसी बदलाव से हमारी अशांति नहीं आनी चाहिए। हम शांत रहेंगे तब हम दूसरों को भी शांत कर पाएंगे। तो ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना, सबसे पहला गुण। मम्मा कहती हैं इस ब्रह्मा कुमार को ये चीज़ मंथन में समझ में आती थी, आज मम्मा ने उस पर मुहर लगा दिया। मम्मा कहती हैं कि ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति। जो सबसे पहली शक्ति जागृत होती है ना, वो है सहन शक्ति। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। ये चीज़ तो था भक्ति में, हम इतना जानते थे कोई अगर हमको गाली दे रहा है तो हम कहते थे हम उसको स्वीकारेंगे ही नहीं, तो हमको नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, हमारे भीतर अशांति नहीं आएगी, हम अशांत नहीं होंगे, तब उस समय ये बात नहीं समझते थे। मम्मा ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जब हम भी अशांति में अगर आ गए और कुछ कह दिया, हम रिएक्ट कर गए उस पर, तो फिर वो हमारा विकर्म बन गया ना। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है कि वो उसने विकर्म किया तो हम भी विकर्म करेंगे, नहीं। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो ज्ञान मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों को भी बड़ा प्रस्ताव विस्तार है, विकारों का भी विस्तार जो है ना, बाबा कहते बहुत है। तो बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं, इतना महीन है ना कि भनक तक नहीं लगेगा और एकदम से घुस जाएगा भीतर। तो बाबा कहते हैं इसलिए ज्ञान की स्पष्टता जब अच्छे से होती है ना, तब उस हर एक महीन तारों को हम देख पाते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, ये है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है, हमें हमसे एक भी भूल ना हो, ऐसा स्थिति बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, मेरी सहन शक्ति कितनी है, इसकी परीक्षा है। मेरा ज्ञान कितना स्पष्ट है, मैं हर परिस्थिति, इस ब्रह्मा कुमार का भी मंथन रहा है ना, हर परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए है। मुझे अभ्यास कराने आया है कि हम कितना आत्मविज्ञानी स्थिति में रहकर उस परिस्थिति पर अपना रिएक्शन देते हैं। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। बाबा कहते हैं, मम्मा कह रही हैं कि कोई बहुत कहता है कि बहुत बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आखिर में अगर एक बार भी जोश में आ गए, आवेश में आ गए, मम्मा कहती हैं फेल हो गया ना। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। तो अपना बुद्धि, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि कोई जो कुछ कर रहा है ना वो अपना बिगाड़ रहा है, हम अगर उसके चलते उसको देख करके हम अपना विकर्म बना दिए तो मेरा बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है।
बाकी जो विकारों के वश है, गोया उन्होंने भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी आत्माएं हैं उनकी भाषा दैवी है। दैवी ही निकलेगी उनकी भाषा भी। तो अपने को दैवी बनाना है ना, कि आसुरी? नहीं मम्मा, दैवी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा का ज्ञान सुना, उनसे वरदान प्राप्त किया, मम्मा की मीठी बातें सुनी। मम्मा भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ जोड़कर ज्ञान को स्पष्ट करती थी, तो उसको भी हमने आज अभी सुना, जाना और उसका मंथन भी करते चलेंगे। लेकिन अभी मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और चूंकि आज लौकिक तौर पर महीना चेंज हुआ है, नया महीना आया है, तो आज से इशारा बाबा ने जो एक मुख्य इशारा जो होता है वो उस बाबा का आज अलग है और यही पूरा महीना चलेगा। और इस इशारे की स्पष्टता के लिए हर दिन अलग अलग बाबा इशारे देते हैं, ताकि हम इस एक इशारे को अधिक से अधिक स्पष्ट तौर पर अपनी बुद्धि में बिठा सकें। तो इशारा जो बाबा ने आज दिया है वो है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनने का अर्थ क्या है? बाबा के प्यार का, बाबा के उस अनुभव को निरंतर याद में रहना कि हमको क्या मिला हुआ है, हमको कौन मिले हुए हैं। तो इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरणी की आकर्षण में आ नहीं सकते। जो आसमान में उड़ने वाला तो ज़मीन में कुछ आकर्षित करेगा कि ज़मीन में आके बैठे। तो माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। जो हवा में उड़ने वाले हैं ना, उनको ज़मीन पर चलना पसंद नहीं आएगा। बाबा कहते हैं हमें परमात्मा प्यार का अनुभव में रहना है, तो हम उड़ते चलेंगे। और कोई भी छोटी बड़ी परिस्थितियों को तो ऐसे पार करना होता है ना कि हमको पता भी नहीं चले। कोई दूसरा हमसे कहेगा, अरे इसमें ऐसे तुम ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं किया, अच्छा इसमें ऐसे भी करना होता है ना, पहले ऐसा करते थे ना, ऐसा याद आएगा। तो हुआ हमारी उड़ती स्थिति। हम भूल भी गए कि अच्छा कोई कुछ बोले तो उस पर गुस्सा भी किया जाता है। तो अभी तो उस स्थिति में नहीं पहुँचे, लेकिन ऐसा हो तो इस ऐसे उद्देश्य को रखना है। और इतनी सारी ज्ञान की बातों को, महीन महीन बातों को मंथन करते रहना है। रिपीट कर सकते हैं जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, वो लाइन निकालना है, उस लाइन को पढ़ना है। या फिर बुद्धि में ही अगर याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसको याद करना है कि बाबा ने इस बात में ऐसे कहा था, उसके पहले ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा, वरदान में आज मुझे ये वरदान मिला। ऐसी बहुत सारी बातों का मंथन करते रहेंगे तो अनुभव की स्मृति में रहेंगे। और जो भी रिएक्शंस हम देते हैं, हमारे जीवन में लगातार परिस्थितियाँ आती रहती हैं और हम उन परिस्थितियों पर अपना प्रतिक्रिया देते रहते हैं, और वो प्रतिक्रिया ही मुझ आत्मा का स्थिति का परिचायक है, मेरे अभ्यास का साधन है। तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और ऐसे ही श्रेष्ठ उद्देश्य रखना है कि मुझे अधिक से अधिक बाबा की याद में रहकर, अभी तो पूरा महीने बाबा में उड़ाने चल रहे हैं, तो उड़ते हुए चलना है। तो उड़ने के लिए पहले हमें लौटना होगा अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, ताकि हम अभ्यास कर सकें। अभ्यास के उद्देश्य से ढेर सारी शुभभावनाओं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस लौकिक शरीर में। अच्छा, ओम शांति।